बच्चों देखिए यहाँ पे कल हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने कल डिफरेंस भी बताया था कि स्प्लिटिंग और इस आइडेंटिटी के बीच का डिफरेंस क्या है। जब आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हो तो जरूरी नहीं है फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर में ही हो, ठीक है, पर इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर में ही होता है। देखो मतलब परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 1, 9, 25, 16 ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। तो मतलब इस तरह से होता है। तो आज इसी आइडेंटिटी को अगर उल्टा करना हो, ठीक है, अगर उल्टे करके हमें फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। मैं अभी भी उन्हीं दो आइडेंटिटीज पे हूँ, 13 आइडेंटिटीज है टोटल, पर अभी भी इन दो आइडेंटिटीज का जो टाइप है वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 3 फैक्टराइज, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 3 फैक्टराइज। फर्स्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखो उल्टा है, इसमें उल्टा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या है, 9x स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, याद है तो बोलो, नहीं तो साइड में निकाल के देखो। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 3 जा 3 1 जा, किसका स्क्वायर होता है 3 का, किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 और x स्क्वायर का x, ठीक है। तो 3x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a क्या है 3x, ठीक है, b क्या है y, ठीक है, और यहाँ y, ठीक है। तो इस तरह से लिखा आपने। फिर से देखो, फिर से देखो, ये वाली आइडेंटिटी को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिखना है। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो कैसे है, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3, x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है x, और यहाँ y किसका स्क्वायर होता है y का, ठीक है। तो ये जो 3x और y है वो बीच में लिख दो, 3x और y, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो आपका a क्या है ये और b क्या है ये, तो 3x प्लस y द होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे 9x स्क्वायर है, तो 3x प्लस 2 3x y प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो 3x प्लस y द होल स्क्वायर, मतलब क्या करना है, सब फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं है। मतलब देखो पहला वाला क्या है 3x और लास्ट वाला क्या है y, तो 3x प्लस y द होल स्क्वायर, ये फॉर्मेलिटी जैसा लिखते हो बीच में लाइन, ठीक है। अच्छा ये काम पता लगाओ तो सेकंड वाला समझ लो। देखो सेकंड वाला है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। फिर से देखो 4y स्क्वायर, तो फिर से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना ये माइनस का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, y किसका स्क्वायर होता है y का, ठीक है, 2y माइनस यहाँ 1 क्यों है, क्योंकि 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का ही तो होता है, ठीक है, 1 का 1 और 4y का 2y, ठीक है। तो ये बीच में लिख दो 2y और 1, ठीक है। आप ये चेक करो, इसका आंसर यही आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, y का स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4y जा 4y प्लस 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, दिस माइनस दिस द होल स्क्वायर, फॉर्मूला ऐसे ही है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ देखो 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर होता है, याद है आपको, नहीं याद है तो ऐसे करके देख लो। 49 7 7 जा होता है, ठीक है, तो मतलब 7 का होता है, तो 7 a तो a का ही होगा। फिर 25 किसका स्क्वायर है, याद हो तो ठीक है डायरेक्ट लिख दो, नहीं याद है तो करके देखो। 25 5 5 जा 5 1 जा 5 का होता है, ठीक है, तो 5b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बीच में क्या लिखोगे 7a 5b। जब तुम चेक करोगे ना सारी ब्रैकेट है उल्टा,
तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल वही का वही होगा। देखो 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, ठीक है, मतलब वही वही आंसर होगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसको थोड़ा सा ऐसे शो में लिख रहे हो। क्यों शो में लिख रहे हो, आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो ये 7a प्लस 5b द होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब कभी कभी ये वाली आइडेंटिटी उल्टी भी आ जाती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी द होल स्क्वायर लिखते हैं, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी द होल स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन भी फैक्टराइज किया, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और ये एग्जांपल 18, ठीक है। ये सब मैंने टेक्स्ट के ही लिए हैं। एक्सरसाइज 2.5, रुको मैं पेज नंबर लिख दूं। ये एग्जांपल 18 पेज 45 पे था, ठीक है, पेज 45 पे था, और ये है एक्सरसाइज 2.5 पेज 48 पे, ठीक है, ये पेज 48 पे। तो ये टेक्सचुअल 3 सम्स हैं, मैंने टेक्स्ट में से लिए हैं। और इसके बाद अभी हम करेंगे इसी फॉर्म के सम्स में, ये नहीं, ये आइडेंटिटी वाले सम्स ही करेंगे जो एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। किसी भी स्कूल के एग्जाम के पेपर उठा के देख लो, अगर आपके पास आपके फ्रेंड्स वगैरह के 9th के पढ़े हैं, आपको फर्स्ट टर्म फिर सितंबर वाले एग्जाम में, लास्ट वाले एग्जाम में वो वाले क्वेश्चंस दिखेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो कराऊंगी बच्चों। अब देखो आपका आरडी शर्मा का सम है, आरडी शर्मा में, ठीक है, पेज 4.4 पे एग्जाम्पल 4, ठीक है, पेज 4.4 का एग्जाम्पल 4 आरडी का है। ये सम आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा कहीं नहीं दिखेगा, पर ऐसा सम ही एग्जाम में आता है, ठीक है। वो इतने ऐसे इजी सम्स, a प्लस बी द होल स्क्वायर बाई 2x प्लस 3y द होल स्क्वायर, वो ऐसा नहीं पूछेंगे, वो ऐसा ही पूछते हैं, ठीक है। मतलब वो आपकी टेक्स्ट बुक में तो कहीं है ही नहीं, आरडी में ही ऐसे सम्स हैं, और ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। मैं खुद के देखे हुए हैं, 3 मार्क 4 मार्क, मतलब किसी भी स्कूल का क्वेश्चन पेपर या कोई भी टर्म उठा के देख लो, फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो हर टर्म में घुसाते हैं ये लोग, क्योंकि फर्स्ट सेकंड चैप्टर बहुत ज्यादा, आपने खुद आप इतने टाइम से कर रहे हो, कितना बल्कि चैप्टर है, मतलब कितनी वेराइटी है दोनों चैप्टर्स में। तो मोस्टली एग्जामिनर्स है ना, फर्स्ट सेकंड चैप्टर हर एग्जाम में डालते हैं ताकि उनको सम्स की वेराइटी मिले। अलजेब्रा में देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 4 पेज 4.4 आरडी, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर सेकंड x4 प्लस 1 अपॉन x4। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर x4 प्लस 1 अपॉन x4, ठीक है। मतलब आपको ये दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, आपको ये और ये फाइंड करना है। दिया क्या हुआ है, ये गिवन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, आपको ये और ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सॉल्यूशन, एक सम अच्छे से समझ लो, फिर ये सम आपको दिक्कत वाले नहीं लगेंगे, और ये सम श्योर आते हैं, ठीक है। आपकी स्कूल नहीं खुल रही है, चलो जुलाई भी नहीं खुलेगी, जून भी नहीं खुलेगी, चलो बंद रहने वाली है, सितंबर में तो खुलेगी ना, अक्टूबर में तो खुलेगी ना, फर्स्ट टर्म तो दोगे तो मतलब तब भी ये दिखेगा, फाइनल तो दोगे ना, चलो पूरा साल नहीं, चलो पूरा 2020 जाने दो, 21 का मार्च तो दोगे ना, उसमें दिखेगा, ये सम दिखेगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे, if x plus 1 upon x is equal to 6 find x square plus 1 upon x square x4 plus 1 upon x4, ठीक है। तो x plus 1 upon x is equal to 6, x plus 1 upon x is equal to 6 है, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ठीक है, आपके पास जो इतनी ज्यादा है भगवान ने अच्छी सी दी है आपको, वो लगाओ। क्या लगाना है, देखो क्वेश्चन है x plus 1 upon x is equal to 6, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, ये स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखो स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब स्क्वायरिंग करो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो मैथ्स का नियम है, कोई भी चीज एक साइड नहीं होती है, दोनों साइड होती है, ठीक है। एक साइड स्क्वायर करो तो दूसरी साइड भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन x द होल स्क्वायर मतलब a प्लस b द होल स्क्वायर, ये a है, सॉरी a प्लस b, तो कल मैंने x प्लस y में लिखी थी ना, ये आइडेंटिटी कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। मैं इसको x प्लस y में कर
कंफ्यूज नहीं होना, वही की वही बात है, वो मैं कल ऐसा लिखा था ना वैसा ही लिख रही हूँ, कुछ गलती नहीं थी, मैं खाली नाम बदल रही हूँ। आइडेंटिटी बिल्कुल सही है, मैंने ए बी में लिखी थी, कल मैंने आपको एक्स वाई में सिखाया था, तो कई बच्चे वो कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, ये x प्लस वाई द होल स्क्वायर है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, x प्लस वाई द होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर, तो करो, ये आपका x है, ये प्लस ये y है द होल स्क्वायर, तो करो, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर का क्या होता है, 6 6 जा 36, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x ये रहा x, फिर से x 1/x 1/x, देखो x स्क्वायर प्लस 2x y, y क्या है 1/x है, y प्लस y स्क्वायर, आपने फॉर्मूला लगाई, क्या लगाई, यहाँ फॉर्मूला लगाई, x प्लस वाई द होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगाई, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, आपने फॉर्मूला लगाई बस, और कुछ नहीं किया है, कौन सी वाली है, ऊपर वाली, ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लगाई। अच्छा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 6 6 जा 36, ठीक है 36, अब सॉल्व करो, तो देखो यहाँ पे x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 2 x कैंसिल, ठीक है, x कैंसिल 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर का अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 36, ठीक है, देयरफॉर x स्क्वायर 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये 2 उठा के इस साइड इक्वल टू के इस साइड ले जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ खाली हो जाएगा तो प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, ठीक है, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, 36 माइनस 2 क्या होगा 34। अच्छा अब क्या करना है आपको, x4 प्लस 1/x4 फाइंड करना है, तो इसने आपसे क्या पूछा था, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखो आपने कर दिया, ये देखो किया ना फाइंड, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या लाए 34, कैसे लाया, सिंपल फॉर्मूला लगा के, आइडेंटिटी लगा के, x प्लस वाई द होल स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है, सिंपल आइडेंटिटी लगा के आप लेके आए आंसर, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, अच्छा आप दूसरा क्या करोगे, फिर से ये लिखो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अच्छा फिर से क्या करोगे, आपको अब क्या, ये आपने देखो फर्स्ट नंबर सॉल्व कर दिया, ये फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड कैसे, ये x4 प्लस 1/x4 कैसे फाइंड करोगे, तो जो ये मिला है ना, अच्छा अब x4 फाइंड करना है, x4 कैसे मिलेगा, जब आप x स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे, देखो जब आप x स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे तो x4 मिलेगा, 2 2 जा 4, जब आप x स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे आपको x रेज टू 4 मिलेगा, ठीक है, तो x रेज टू 4 कैसे मिला, तो देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग करो, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर द होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर करोगे 34 स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, ये मेरा x है और ये मेरा y है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है, क्या किया, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, मैंने तो ऐसे ही सीखा है, ठीक है, मैं जब आपके जितनी स्टूडेंट थी तब से मैंने आइडेंटिटी ऐसे ही सीखी है, ऐसे खाड़े बनाने के, ठीक है, फिर खाड़े में डालो, क्या डालोगे, देखो ये x है ना, x स्क्वायर डालना है, ये मेरा x स्क्वायर, फिर ये वाला इधर, और ये 1/x स्क्वायर, और ये 1/x स्क्वायर, ठीक है, बेस्ट मेथड, कोई मिस्टेक होने का चांस ही नहीं, भाई x है, मतलब ये इधर डालो, ये इधर आएगा, ये इधर, ठीक है, फॉर्मूला तो यही है ना, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है, जफाई नहीं। अच्छा इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर लगाए, 34 का स्क्वायर क्या होता है, तो 34 जा, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 10, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 13 14, ठीक है, 6 2 प्लस 4 6,
1166 आया आंसर, ठीक है 1166। 34 का स्क्वायर मतलब 34 34 जा किया, ठीक है 3 4 जा 3 जा 9 10 4 4 जा 16 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 3 जा 12 13 और नहीं क्या किया मैंने, रुको फिर से करती हूँ, कोई लोचा है, फिर से करती हूँ। 34 34 जा 3 4 जा 12 3 3 जा 9 10 4 4 जा 16 4 3 जा 12 13, ठीक है 6 5 1 1 5 6, ठीक है 1 1 5 6, ठीक है 1 1 5 6 है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको, अच्छा अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट रहा है, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट रहा है, मल्टीप्लाई है ना, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट होता है साथ साथ में मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है काटा आपने। तो यहाँ देखो देयरफॉर 2 2 जा 4 x रेज टू 4 प्लस 2 प्लस इसका भी स्क्वायर तो 1 अपॉन x रेज टू 4 इज इक्वल टू 1 1 5 6, ठीक है। तो देयरफॉर x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, ठीक है। देयरफॉर x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 1 1 5 6 में से 2 गया तो 1 1 5 4, ठीक है। तो इस तरह से x4 प्लस 1 अपॉन x4 इज इक्वल टू 1 1 5 4, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आएगा प्लस 2 उधर। देखो दोनों में पद्धति वही की, तो देखो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का 34 x4 प्लस 1 अपॉन x4 का 1 1 5 4, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखें पेज 4.5 आरडी में एग्जांपल 5, ठीक है आपके आरडी में एग्जांपल 5, इफ x plus y is equal to 12 and xy is equal to 32 find the value of x square plus y square, ठीक है। क्या बोल रहा है कि x plus y 12 है, xy 32 है और ये दो चीजें दी हुई है इसमें कि ये है और ये फाइंड करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन दो चीजें दी हुई है, ठीक है। ये वाली चीज इसने दी हुई है, ये वाली चीज इसने दी हुई है और ये बोल रहा है फाइंड करो, ठीक है। ये क्या है फाइंड करो। अच्छा देखो कैसे स्टार्ट लोगे, जो दिया हुआ उसी को यूज करके, ठीक है। जो दिया हुआ है ना उसी में ये आंसर होगा कहीं ना कहीं। क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे, वही स्क्वायर चाहिए ना, आंसर में स्क्वायर चाहिए, वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स बेस्ट, ठीक है स्क्वायरिंग ऑन both sides, ठीक है। तो therefore x plus y the whole square is equal to 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो therefore x plus y the whole square क्या होगा, फिर से फॉर्मूला ये रेडीमेड लिखी पड़ी है, x square plus 2xy plus y square, x square plus 2xy plus y square is equal to 12 का स्क्वायर, 12 12 जा 144 होता है, 144। therefore अब ये सारे जो पढ़ रहे हो ना सब 10वें में बेस है, सब ये मतलब ये चीजें ना आप 10वें में ये बेस बनाती है, आइडेंटिटीज बनाती हैं, ठीक है। मतलब ये सारे आइडेंटिटी 10वें में ऐसे लंबे समस आएंगे और फिर मैं आपको बोलूंगी कि आपको याद है ये x प्लस वाई द होल स्क्वायर पढ़ा करते थे, x माइनस वाई द होल स्क्वायर पढ़ा करते थे। मतलब ये 10वें का ये सब बेस बना रही है। कुछ बेवकूफ बच्चे ऐसे इस टाइम मस्त एंजॉय कर रहे हैं, 9वें के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कौन उनको जाके बेवकूफों को समझाए, पढ़ लो। क्या मैं खुद ऐसे बच्चे एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मतलब एकदम रिलैक्स हुए पढ़े हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, चलो ऐश करें। अरे पागलों, ऐश क्या करना है, स्कूल खुले ना खुले तुम्हारा बुद्धि मतलब कोर्स तो वही रहना है ना, एनसीईआरटी वही रहनी है, सीबीएसई वही रहनी है, तो कोर्स तो वही रहना है। मतलब 10वें का बेस, वो 9वां 10वें का बेस है वो है, तो तुम्हारा अभी एंजॉय कर रहे हैं, बोलो 9वें के बच्चे भी। और हमारे ट्यूशन में 6, 7, 8 बच्चे, वो मैं अभी मैं लेक्चर्स बना रही हूँ आपसे बाद में, अभी 2nd 8 से ही चालू किया है, और वो बच्चे फुल टेंशन में, बोलो 6ठे 7वें वाले फोन करते मैम हमको टेंशन हो रही है, बोलो। और 9वें वाले मैं एक आध जानती हूँ एकदम रिलैक्स किए पड़े हैं कि भाई मस्त। मतलब आपका जो पूरी दुनिया के एग्जाम पे ही है, आपकी मतलब खुद की नॉलेज वॉलेज नहीं है। मतलब वो मतलब 10वां मतलब 9वां बेस है, आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 12
वाई स्क्वायर। अच्छा अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई देखो 32, क्वेश्चन में एक्स वाई 32 दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है 32, तो यहाँ एक्स वाई की जगह डाल दो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में जो भी चीज दी हुई होती है ना यूज करने के लिए ही होती है, मतलब कोई भी मोस्टली कोई भी चीज फालतू नहीं दी होगी। देखो दो चीजें दी हुई थी, एक से तो आपने अपना आंसर चालू किया, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 आपने आंसर चालू किया, और इसके बाद एक्स वाई 32 है तो ये रहा एक्स वाई 32, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 144, ठीक है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 32 2 जा, ठीक है, 32 2 जा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 64, ठीक है, 144 माइनस 64 0, 40 में से 6 गया 8, ठीक है, तो 80, ठीक है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 आया, ठीक है, कैसे लाए, आपने चालू किया इससे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, xy की वैल्यू ये रही डाली 32, ठीक है, आपको लिखना हो तो यहाँ मेंशन कर दो साइड में, बिकॉज xy इज इक्वल टू 32, ठीक है, तो 32 2 जा 64, 64 उधर गया तो माइनस 144 माइनस 64 80 आया, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आया आपका। स्टूडेंट्स अभी आपका एग्जाम्पल 5 के बाद एग्जाम्पल 6 देखो ऐसा ही सेम टू सेम है, मैंने इसलिए सामने ही लिखा है, इफ 3x plus 2y is equal to 12 and xy is equal to 6 find the value of 9x square plus 4y square, ठीक है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x square plus 4y square, ठीक है, तो ये दिया हुआ है, इससे स्टार्ट लो, 3x plus 2y is equal to 12, तो क्या करोगे, therefore squaring on both sides, ठीक है, दोनों साइड से स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो therefore 3x plus 2y the whole square is equal to 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो therefore देखो x plus y the whole square क्या होता है, ये x है प्लस है y the whole square क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब 12 12 जा 144, ठीक है, 144, ठीक है, 3x है 2y है 2y है, ठीक है, तो 3x का स्क्वायर क्या हुआ, देखो ये पूरा x है, ये पूरा ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, ठीक है, तो 3x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12xy, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 y का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है, तो आंसर, अच्छा अभी आंसर नहीं आया है, देखो 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर फाइंड करना है, और ये देखो xy 6 दिया हुआ है, xy 6 दिया हुआ है, तो xy की वैल्यू 6 डालो, देयरफॉर 9x स्क्वायर प्लस 12, xy क्या दिया हुआ है 6, तो xy की जगह 6 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है, तो देयरफॉर 9x स्क्वायर 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, ठीक है, 72 12 6 जा 72 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है, देयरफॉर 9x स्क्वायर अभी प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 72, ठीक है, प्लस 72 उधर जाएगा तो माइनस 72, ठीक है, देयरफॉर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 144 में से 72 गए तो 144 में से 72 गए तो 4 में से 2 गए 2, 14 में से 7 गए 7, 72, ठीक है, तो 72 आंसर आया। तो देखो क्या आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 मिला और 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 72 मिला,
ठीक है। तो इस तरह से आपके ये दो एग्जाम्पल देखो बिल्कुल सेम है, वही चीजें की आपने। यहाँ देखो एक्स वाई की वैल्यू 6 डाली, दिया हुआ इसलिए, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिखना हो तो लिखने का बिकॉज एक्स वाई इज इक्वल टू 6। आपने इसको यूज किया, स्क्वायर किया, फिर यूज करते करते एक्स वाई की भी वैल्यू डाली, तो आपको जो चाहिए था 9x² + 4y² फाइंड द वैल्यू है ना, मिल गया, ठीक है, सिंपल। बच्चों अभी आपका एग्जाम्पल 7 देखो आरडी का ही है। एग्जाम्पल 7 है आपका पेज नंबर 4.5, ठीक है, 4.5 पे है, पेज 4.5, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ x² + 1/x², ठीक है, इफ x² + 1/x² is equal to 27, then find the values of each of the following, ठीक है। बोल रहा है अगर x² + 1/x² is equal to 27 है तो, ठीक है, x - 1/x, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा है, इफ x² + 1/x² is equal to 27, ठीक है। उसने क्या दिया हुआ है कि अगर x² + 1/x² 27 है तो क्या ये भी फाइंड करो और ये भी फाइंड करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सेकंड क्या फाइंड करना है, x - 1/x, ठीक है। दो चीजें फाइंड करनी है आपको। अच्छा कैसे फाइंड करोगे, तो सॉल्यूशन फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको x + 1/x फाइंड करना है। अच्छा देखो फाइंड क्या करना है, x + 1/x। स्टार्ट कैसे लोगे, उसी से स्टार्ट लो, क्या जो फाइंड करना है उसी से स्टार्ट लो। कैसे, x + 1/x है ना, तो कैसे स्टार्ट लो, x + 1/x the whole square is equal to, मतलब x + 1/x the whole square पे आइडेंटिटी लगा दो, सीधा स्टार्ट लो, मतलब कि x + 1/x the whole square लगा दो, ठीक है, सीधा। क्यों, क्योंकि फाइंड ही वो करना है, ठीक है। क्वेश्चन में तो स्क्वायर दिया हुआ है तो फाइंड ही वो करना है, तो x + 1/x the whole square का फॉर्मूला क्या होता है, x² + 2xy + y²। तो x है तो x है तो x, 1/x इधर, 1/x इधर। कैसे स्टार्ट किया मैंने, जब देखो पहले आपको प्लेन दिया होता था, प्लेन मतलब x + 1/x दिया होता था और आपको ऐसे स्क्वायर फाइंड करना होता था, तो आप कैसा करते थे, आप प्लेन से स्क्वायर से प्लेन फाइंड करना होता था, तो आप स्क्वायरिंग करते थे, ठीक है, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब इधर स्क्वायर रेडीमेड दिया हुआ है, स्क्वायर रेडीमेड दिया हुआ है, तो आप प्लेन से चालू करोगे, मतलब ऐसा x + 1/x द होल स्क्वायर से। ये क्या किया आपने, पूरी आइडेंटिटी लगाई, x + 1/x द होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 2xy + y², ठीक है, आइडेंटिटी लगाई। तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू x² x² + 2 x कैंसिल, ठीक है, x 1 जा, ठीक है, तो 2 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x², ठीक है, 1/x², ठीक है, इज इक्वल टू x² + 2 1 जा 2 प्लस 1/x², ठीक है। तो देखो x + 1/x the whole square, तो क्या है आपका, therefore x + 1/x the whole square। अच्छा आपको चाहिए क्या, आपको तो ये प्लेन चाहिए ना, तो कैसे लाओगे, आप वैल्यू डालो, x² + 1/x² की वैल्यू क्या है, 27 दी हुई है, तो क्या करो, x² + 1/x² की जगह क्या डालो, 27, ये x² + 1/x² की जगह 27 डाल दो, ठीक है, इसकी और इसकी जगह, ठीक है, 27 डाल दिया। अब +2 तो है ही, +2 ये कहां से लाए, क्वेश्चन में से, बिकॉज x² + 1/x² इज इक्वल टू 27, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अब तो 27 + 2 कितना होता है, 29, ठीक है, 29 होता है, तो therefore x + 1/x the whole square, therefore x + 1/x the whole square। अच्छा अब फाइंड क्या करना है आपको, ओनली x + 1/x, ठीक है, ओनली x + 1/x। कैसे फाइंड करोगे, तो ये स्क्वायर सामने चला जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे, जैसे कुछ ऐसे x² =
7 दिया हो, ठीक है। तो मुझे है ना खाली x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, स्क्वायर को उधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। कभी भी आपको कोई नंबर को प्लेन करना है और उसका स्क्वायर हटाना है तो उसका स्क्वायर हट के सामने जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। तो देखो ये स्क्वायर है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर x प्लस 1/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √29। सॉरी, स्क्वायर तो हट गया ना, स्क्वायर सामने जाके क्या हो गया, √29, ठीक है। ये कौन सा है, एग्जाम्पल 7 है, हाँ, √29, ठीक है। तो √29 आपका आंसर। अच्छा, आपको पता होगा अगर स्क्वायर उस साइड जाके स्क्वायर रूट होता है, अगर स्क्वायर इस साइड स्क्वायर यहाँ जाके स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस अंडर रूट होता है, ठीक है। प्लस माइनस मतलब कभी भी कहीं से भी आप स्क्वायर हटाते हो और सामने ले जाते हो तो सामने प्लस माइनस स्क्वायर रूट। मोस्टली प्लस माइनस लिखते नहीं है, आपके इसमें आरडी में लिखा हुआ है, मैं भी लिख रही हूँ। मोस्टली ऐसे ही होता है कि स्क्वायर हटाना होता है, सामने जाता है तो प्लस माइनस, सॉरी मोस्टली रूट से ऐसे होता है, पर मतलब प्लस माइनस √7। प्लस माइनस रूट मतलब बताऊं मैं आपको कैसे, जैसे देखो अगर आप +2 का स्क्वायर करो तो आंसर क्या आएगा, 4। आप -2 का भी स्क्वायर करो तो आंसर क्या आएगा, तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर +2 है तो स्क्वायर हटाए सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका -2 है, स्क्वायर हटाए सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी का स्क्वायर करते हो तो प्लस माइनस में आंसर सेम आएगा, तो इसलिए ये प्लस माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस है, मैं तो मोस्टली अवॉइड करती हूँ लगाना, पर बुक में लगाया हुआ है तो मैं भी लगा रही हूँ, और मैंने आपको रीजन बताई, ठीक है। ये रीजन है कि जब आप प्लस या माइनस का स्क्वायर करते हो तो आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट स्क्वायर यहाँ गया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेकेंड पार्ट भी फाइंड करना है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसको कैसे फाइंड करोगे, इसमें भी ऐसे ही स्टार्ट ही x माइनस 1/x से लो, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायर किया, ऐसे ऐसे करके आंसर लाओ, ठीक है। मैं करवाती हूँ आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। फर्स्ट किया ना, अब सेकंड करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x माइनस 1/x का सेकेंड वाला देखो, x माइनस 1/x, ठीक है। तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a² माइनस 2ab, सॉरी x² माइनस 2xy प्लस y²। मैंने आपको क्या बोला, जब कोई चीज फाइंड करनी हो ना तो स्क्वायर करके उसका स्टार्ट ही ले लेने का, ठीक है भाई। ये फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर लेके स्टार्ट लेना। तो x 1/x, ठीक है। तो therefore x माइनस 1/x द होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x का स्क्वायर x² माइनस 2, x और x कैंसिल, x1 जा, तो क्या होगा -2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x², 1/x², ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस 1/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू तो देखो यहाँ पे x² प्लस 1/x² क्या होगा, x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² क्या होगा, 27, ठीक है। 27 माइनस 2, ठीक है। x² प्लस 1/x² और क्या होगा, 27 माइनस 2। -2 क्या होगा, 27 माइनस 2, 25, ठीक है। Therefore देखो यहाँ पे x² प्लस 1/x² क्या है, 27, बिकॉज x² प्लस 1/x² क्या है, इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x माइनस 1/x का होल
ए स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, स्क्वायर रूट 25 पता है ना क्या होता है, यहाँ x माइनस 1/x स्क्वायर सामने गया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 तो प्लस माइनस 5। ठीक है, जिसको स्क्वायर रूट नहीं पता होता है मैं बताती हूँ उसको पहले। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जिनको पता नहीं है मतलब सब देख लो, जिनको पता हो ना पता हो। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर रूट या 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81। ठीक है, 10 का होता है 100। अच्छा, आप मैंने 10 तक लिखे हैं। आपको अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो आपको मैं कहूँगी आपको 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। मतलब 10वें तक पहुँचते पहुँचते आपको 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, काम आते हैं कहीं ना कहीं। देखो जैसे यहाँ पे 25 था तो मुझे ख्याल है कि भाई यहाँ 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का, तो देखो यहाँ जाके स्क्वायर रूट हुआ तो मुझे पता है स्क्वायर रूट 25 क्या होता है 5। ये स्क्वायर हटाया, स्क्वायर यहाँ से हटाया, सामने जाके क्या हो गया स्क्वायर रूट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25। तो मेरे को स्क्वायर याद थे तभी तो मैं लिख पाई ना 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। ठीक है, तो आपको वो याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं मैं आपको कहूंगी 25 तक के स्क्वायर आप याद करें। ठीक है, 10वें के लिए खास मैं आपको अभी से ही बोल देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखें x माइनस 1/x द होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, फिर आपने क्या किया, ये है x कैंसिल प्लस 1 क्या किया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू डाली 27 माइनस 2 25 और प्लस माइनस 25। फिर इस तरह से जिसको ना समझ आए ना मैं कहूंगी समझ लेना पड़ेगा, घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखना। ठीक है, खुद का ही फोन है, जितनी बारी रिवाइंड करना है करो। ठीक है, पर समझ लो, छेले तो समझना आना चाहिए स्टूडेंट्स। हाँ भी देखो आपका एग्जाम्पल 8 है आपके आरडी शर्मा पेज 4.6 में। ठीक है, पेज 4.6 में if 4x square plus y square is equal to 40 and xy is equal to 6 find the value of 2x plus y। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये दिया है 2x plus y फाइंड करो। तो देखो जब ये प्लेन फाइंड करना है तो इसी का स्क्वायर बनाओ। ठीक है, मैंने आपको अभी देखो ऐसे सम्स करे हुए हैं, कुछ नया नहीं है। तो 2x plus y का होल स्क्वायर लिखो। ठीक है, जो फाइंड करना है इसी का होल स्क्वायर लिखो। कैसे लिखोगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 2x है और y है। ठीक है, 2x y। ठीक है, therefore 2x plus y the whole square। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 है, x का स्क्वायर x स्क्वायर है। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जो 4xy। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है 40, 4x स्क्वायर और y स्क्वायर कितना है 40। ठीक है, तो देयरफॉर 2x प्लस y द होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हुआ 40 प्लस 4xy। ठीक है, 40 प्लस 4xy। अच्छा, कहाँ से आया 40 का वैल्यू, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का आंसर 40 कहाँ से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो 4x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40, तो क्या लिखोगे, बिकॉज 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है, अच्छा अभी भी देखो xy की वैल्यू भी दी हुई है, xy की वैल्यू क्या दी हुई है 6। मैं आपको बता रही हूँ ऐसे सम्स में जितनी भी चीजें, जितनी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है ना, हर चीज यूज होती है। ऐसे कभी होगा ही नहीं कुछ फालतू डाल दिया है। ठीक है, देखो मतलब ये भी यूज हुआ देखो इस स्टेप में, फिर ये एक्स वाई भी देखो यूज हो रहा है, अब होगा ना। तो इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स वाई की जगह क्या डालोगे 6। ठीक है, तो 40 प्लस 4 6 24, 4 5 24, 6 24। ठीक है, तो देयरफॉर
2x plus y the whole square. Therefore स्क्वायर सामने जाके, अच्छा पहले इसको सॉल्व करूं. 2x plus y the whole square is equal to 40 plus 24 40 50 60 64. ठीक है 64 हुआ. Therefore 2x plus y स्क्वायर सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 64. ठीक है स्क्वायर रूट 64. ठीक है प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64. अभी अभी मैंने आपके स्क्वायर लिख डाले थे. 64 किसका स्क्वायर था, 8 का था. ठीक है तो स्क्वायर रूट 64 क्या होगा, 8. ठीक है स्क्वायर्स प्लीज याद कर लेना, मैं फिर से बोलती हूँ. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 8. ठीक है तो देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 8. ठीक है सिंपल है, जो दिया हुआ है उसी से ही स्टार्ट लो. ठीक है बस फिर आंसर आ जाएगा. बच्चों अभी देखो आपका एग्जाम्पल 9 है, प्रूव दैट आर.डी. शर्मा में ही है. पेज नंबर 4.6. ठीक है पेज 4.6 आर.डी. देखो ये वाला ऐसे सम्स दिखते हैं एग्जाम में. ठीक है मतलब आप कंप्लीटली टेक्स्ट बुक पे रिलाई नहीं कर सकते हो. ठीक है देखो यहाँ पे प्रूव दैट क्या है, एग्जांपल है प्रूव दैट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू ब्रैकेट a माइनस b द होल स्क्वायर प्लस b माइनस c द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर. ठीक है कैसे स्टार्ट लोगे, LHS से स्टार्ट लेना. इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. ठीक है तो देखो 2a स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है. ठीक है इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. 2b स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 2c स्क्वायर क्या होता है, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ठीक है माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. ठीक है अच्छा अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, सबको सिर्फ खोल के लिखा. मतलब जैसे 2 को मैंने 1 प्लस 1 करके लिखा. ठीक है कैसे, 2a स्क्वायर को कैसे लिखा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होता है, 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर. मैंने अभी सिर्फ एक ही स्टेप किया है. क्या किया, 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अभी तक मैंने यही स्टेप किया. ठीक है और इसको मैंने ऐसे लिखा और इसको मैंने ऐसे. ये सिंपल मैथ्स लगाई. ठीक है इसमें मैंने कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाया, सिंपल मेरी मैथ्स से. अच्छा अब क्या करूंगी मैं, अब देखो अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगी. देखो आंसर की तरफ ही देखना चाहिए. जब भी आपको प्रूव दैट वाले सम्स हो ना तो आप RHS की तरफ नजर रखा करो. RHS में क्या चाहिए, a माइनस बी द होल स्क्वायर, b माइनस सी द होल स्क्वायर, c माइनस a द होल स्क्वायर, a माइनस b द होल स्क्वायर. अब देखो मतलब a और b वाले भेगे करो, फिर b माइनस सी द होल स्क्वायर मतलब b और c वाले भेगे करो, c माइनस a द होल स्क्वायर मतलब c और a वाले भेगे करो. कैसे करोगे, मैं देखो डिफरेंट मार्कर से बता रही हूँ तो आपको थोड़ा पता लगे. देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इनको एक साथ लिखूंगी. ठीक है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, भेगा कर रही हूँ, एक साथ कर रही हूँ. इसी लाइन में है, मैं कुछ नया स्टेप नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली इनको रीअरेंज. ठीक है इंग्लिश में बोलूँ तो रीअरेंज. ठीक है उनका अरेंजमेंट बदल रही हूँ. ठीक है बच्चों अभी क्या करोगे, ये देखो a स्क्वायर, फिर अच्छा a स्क्वायर तो हो गया ना. अच्छा अब किसका पेयरिंग करना है, b माइनस सी द होल स्क्वायर मतलब b वालों का, b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस 2bc. अब इनको भेगा करो. ठीक है b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर. ठीक है आपने क्या किया, पहले a और b वालों को भेगा किया, फिर b और c वालों को भेगा किया. अब किसको इकट्ठा करोगे, c और a वालों को. c और a वाले कहाँ हैं, तो ये रहे आपके c और a वाले. ठीक है c और a वाले ये रहे. ठीक है ये a ये c और ये जो छूटे. ठीक है तो
क्या लिखा, फिर इसका भी करो, क्या है सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स पूरे हुए ना। अब बस फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिखोगे कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, b माइनस सी द होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, c माइनस a द होल स्क्वायर। ठीक है तो ये RHS आ गया। अभी देखो बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं चले, बहुत ज्यादा समझना है बात, तो देखो इतना तो पता चला होगा, खाली ये खोलना है 2a स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2b स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे बस खोलना है। अभी देख लो आंसर क्या चाहिए, चाहिए a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, तो बस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर बस लिख दो और ऐसे लिख लो, मतलब इसके पहले वाला स्टेप ये लिखना है। ठीक है, समझ आया हो तो सिर्फ आप समझ लो, अरेंज करना था, यहाँ सिर्फ मैंने अरेंज किया। फिर तो ये फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, b माइनस सी द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना, ये सेकंड वाली फॉर्मूला है ना, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर क्या होता है, c माइनस a द होल स्क्वायर, RHS। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू a माइनस b द होल स्क्वायर प्लस b माइनस c द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 9 हुआ। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 10 पेज 46 RD पे आपका एग्जाम्पल 10 है, 4.6 RD में एग्जाम्पल 10। ठीक है, 4.6 है, 4.6 RD में आपका एग्जाम्पल 10 है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। मतलब ये सारा दिया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ करो कि ये सारा आए। ठीक है, तो क्या करोगे, जो दिया हुआ है वो सारा का सारा लिख दो। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने आपको ये दिया है, ये यूज करके आप ये प्रूव करो। ठीक है, तो आप ये जो दिया हुआ है उसको यूज करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0। अच्छा आप क्या करोगे, क्या करने का बताओ, मैं आपको बताती हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स कर दो। ठीक है, देखो प्रूव दैट में कुछ तो करना पड़ता है। आप जैसे देखो गए वाले सब में, इससे पहले एग्जांपल 9 में क्या किया था आपने, 2a स्क्वायर को छूटा किया था, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा था, फिर क्या किया था, रीअरेंज किया था, तो कुछ पार्ट पड़ा था। ठीक है, प्रूव दैट में हाथ पैर मारने पड़ते हैं, आपको सीधा तुरंत आंसर नहीं होता। हाँ ये अच्छी बात होती है, प्रूव दैट में आंसर सामने होता है, मुझे पता है मुझे ये लाना है, और फिर हम तो स्टूडेंट्स तो इतने मतलब इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, हम तो लोग कुछ भी करके आंसर तो लेके ही आते हैं प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट तो हम जाने ही नहीं देते हैं। ठीक है, पर हमारी टीचर मार्क्स नहीं आपती। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c इज इक्वल टू 0। अच्छा अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ से भी मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा मतलब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। आपने क्या किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 अब सबको दे दो, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको सबको दे दो। ठीक है, तो देयरफॉर 2a स्क्वायर प्लस 2b, सबको 2 दो, इसको भी 2 दो, इसको भी दो, प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, सबको 2 दे दो, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, सबको दे दिया।
इज इक्वल टू 2 जीरो जा 0। ठीक है, आपने क्या किया, सबको 2 दे दिया। अच्छा, अब क्या करोगे आप, 2 दे दिया, अब फिर से रीअरेंज करो, जैसे वहां किया था ना, पिछला सम याद करो, पिछला सम याद आया, वही वाले स्टेप्स करने हैं। पिछले वाले सम में प्रूव दैट में जो स्टेप किए थे वही यहाँ करने हैं। ठीक है, छूटा करो 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को छूटा करो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को छूटा करो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। फिर अब भेगा करो, यार लास्ट वाला सम समझो, डिट्टो रिपीट जा रही हूँ आपसे, इस वाली लाइन से अब रिपीट जा रही हूँ। भेगा करो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर, फिर c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर। ठीक है, क्या किया, जो मतलब मैंने क्या किया, रीअरेंज किया। ठीक है, अब देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होगा, a माइनस b द होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर, b माइनस c द होल स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस तो c माइनस a द होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब कब ऐसा होता है कि देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैंने वो पिछला सम था ना, वैसा वैसा किया। अब देखो कब ऐसा होता है कि किसी का प्लस 0 कब आता है, किसी भी वस्तु का प्लस 0 कब आता है, जब उसका एक एक टर्म 0 के बराबर होता है। तो देयरफॉर a माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, b माइनस c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, c माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ 0 कब आएगा, जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, 0 तभी आएगा, कब आएगा 0, ये कब आएगा, जब फर्स्ट टर्म भी 0 होगा, सेकंड टर्म भी 0 होगा, थर्ड टर्म भी 0 होगा, तभी ये 0 आ सकता है। ठीक है, 0 कब आ सकता है, जब सब 0 होंगे। तो देखो अभी a माइनस बी द होल स्क्वायर है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 ही होता है ना, 0 को कुछ भी करो 0 ही आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर a माइनस बी, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 प्लस b, देयरफॉर a इज इक्वल टू b। ठीक है, अब यहाँ पे b माइनस सी द होल स्क्वायर है, फिर से b, देयरफॉर b माइनस सी इज इक्वल टू रूट 0, देयरफॉर b माइनस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू 0 प्लस c, देयरफॉर b इज इक्वल टू c। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो c माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c माइनस a इज इक्वल टू अंडर रूट 0, देयरफॉर c माइनस a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू a। ठीक है, तो देखो आपको क्या चाहिए, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c चाहिए ना, तो a इज इक्वल टू b के बराबर है, b इज इक्वल टू c के बराबर है, c इज इक्वल टू a के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, हेंस प्रूव्ड। क्या किया आपने, जैसे आपने पहले मल्टीप्लाइंग टू ऑन बोथ साइड्स किया, फिर आपने छूटा किया, फिर आपने ये लाया। ये कब ऐसा हो सकता है, मतलब ये सब 0 के बराबर कब हो सकता है, जब ये भी 0 के बराबर हो, ये भी 0 के बराबर हो, ये भी 0 के बराबर हो। तो ये 0, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो a इज इक्वल टू b आएगा, b माइनस सी द स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो b इज इक्वल टू c आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और c माइनस a द होल स्क्वायर c इज इक्वल टू a। आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से करना, अपना पूरा मन लगा के करना। ठीक है, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्स थे। आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ, होमवर्क में आपका पेज 4.7 आरडी में पेज 4.7 एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, पेज 4.7 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12। ठीक है, ये सारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे सम्स आज के लेक्चर में कवर हुए हैं। ठीक है,
बिल्कुल अगर अच्छे से लेक्चर ध्यान से सुनोगे ना, ये सम्स मुश्किल नहीं होंगे। फिर भी कोई डाउट निकलता है मुझे टाइप करके भेजना, ठीक है, टाइप करके, हाथ से टाइप करके भेजने का कि मैम दीज आर माय डाउट्स, ठीक है, टाइप करके भेजने के। और कोशिश करने की कि आ ही जाए, ठीक है, इतनी मेहनत करने की कि आ ही जाए। इससे थोड़ा मगज को भी घसोगे तो मगज और तरक्की करेगा, ठीक है, बढ़ेगा मगज, ठीक है, कोशिश करना आ जाए। चलें, थैंक यू।